हेलो एवरीवन, मैं हूं राजा। आपका स्वागत करते हैं आपके चैनल ईटीसी वर्ल्ड में। आपको बताने वाले हैं बिहार डीएलएड 2020-22 का ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया। अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं 2 वर्ष वाला, तो उसका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है, वो भी सरकारी प्राइवेट सबसे। तो किस तरह से आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे और इसमें क्या क्या चीज़ लगता है, कितना पैसा लगेगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा और इसका लिंक कहाँ से मिलेगा, कैसे इसका फॉर्म को अप्लाई करना है, इस वीडियो में हम सब कुछ बताने वाले हैं। तो मेरे साथ बने रहिए। चैनल पर नए हैं, चैनल के लिए सब्सक्राइब, इसी तरह के अपडेट के लिए। तो आइए बिना कोई देरी के आपको हम बताते हैं कि किस तरह से जो है आप बिहार डीएलएड के सभी जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं यहाँ से। तो आइए आपको हम चलते हैं लेकर मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पे मैं सब कुछ बारीकी से बताया हूँ। तो अभी हम स्क्रीन पे हैं और आपको हम बता रहे हैं कि किस तरह से क्या करना है आपको। देखिए, आपका जो है ये बिहार हेल्प का साइट है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा, जैसा कि आप भी क्लियर हो जाइए और हम भी हो जाते हैं क्लियर। यहाँ पे आना है, बिहार हेल्प का साइट है, ये साइट पे आना है। यहाँ पे ये जो साइट है, आपको ये लिखना है biharhelp.in। इस पर आपको सारी वेबसाइट, जितना भी डीएलएड का साइट है, जहाँ भी है, सबका साइट यहाँ पे अपडेट किया हुआ है। जो नहीं किया हुआ वो अपडेट हो जाएगा आजकल के अंदर। चलिए, बिना कोई देरी के आपको आना है यहाँ आने के बाद आपको करना क्या है, नीचे स्क्रॉल करना है। करने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको एक सेक्शन मिल जाएगा, यहाँ पे एजुकेशन सेक्शन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, देख सकते हैं यहाँ पे बिहार डीएलएड एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2020-22 डीएलएड एडमिशन, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे लिखा हुआ है बिहार डीएलएड एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2020-22 बिहार डीएलएड एडमिशन हो गया। नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है, आइए अब यहाँ से थोड़ा सा कुछ पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार डीएलएड एडमिशन फॉर्म 2020-22 जिला एवं शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान पटना एकेडमी सेशन 2020-22 के लिए NCTE द्वारा स्वीकृत सीटों के लिए 2 वर्षीय प्रशिक्षण डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में नामांकन हेतु महिला एवं पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन पत्र किए जाते हैं। चलिए ठीक है, नीचे आते हैं। आपको इस वीडियो में यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ऑनलाइन की तिथि। चलिए अब इसमें मेन चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ये 21 से शुरू हो चुका है, 21 दिसंबर से शुरू हो चुका है, जैसा कि आपको मैं बताता हूँ 21 दिसंबर से शुरू है, ये 4 जनवरी तक है। इसका जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा, यानी कि मेगा सूची आएगा, वो 11 जनवरी को आएगा। मेगा सूची आपत्ति जो आपका, यानी कि कुछ अगर आपको करना है क्लेम वगैरह, तो वो आप 20 जनवरी को कर सकते हैं। इसका दिया हुआ है कि प्राप्त आपत्ति के निराकरण उपरांत अंतिम मेगा सूची जो तैयार की जाएगी, वो किया जाएगी 29/1 को। नामांकन जो बंद हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा आपको 16/2, जैसा कि आप देख सकते हैं। और कक्षा यानी कि जो क्लास जो शुरू हो जाएगा आपका, वो 17 फरवरी से लेके रहेगा, वो 19 तक चलेगा, शिक्षा का कार्यक्रम चलेगा। चलिए अब हो तो गया, यहाँ समझने की उम्मीद करते हैं। हालांकि इसका जो लिंक है मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर इसको चेकआउट कर सकते हैं। नीचे आना है। आने के बाद अब देखिए दिया हुआ है कि नामांकन की योग्यता। तो अब इसमें क्या क्या चीज़ चाहिए, हम उसको क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे आपको चाहिए नामांकन हेतु सामान्य अभ्यर्थियों को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटर 10+2 में 50% नंबर होना बहुत जरूरी है, तथा अनुसूचित जाति जनजाति एवं निःशक्त के लिए 5% छूट, यानी कि आपको 45% चाहिए अगर आप जनरल से नीचे हैं। कुल सीटों में 50% सीटों के नामांकन का लाभ वाणिज्य विषयों के लिए अभ्यर्थी तथा 50% सीटों पर नामांकन विज्ञान के अभ्यर्थियों के लिए उर्दू विषय की गणना कला एवं वाणिज्य विषय की सीटों का विरोध किया जाएगा नामांकन आरक्षण। अब देखिए आरक्षण आपको चाहिए नामांकन में, तो क्या कैसे है। आगे पीछे नामांकन में बिहार राज्य के आरक्षण नियम का पालन किया जाएगा तथा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार सामान्य प्रशासन विभाग के वर्तमान में मेगा नियम, देखिए यहाँ पे परिणाम, यदि कोई पालन आवश्यक हो, स्वीकृत सीटों पर 5% निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित एवं निःशक्त एवं उर्दू अभ्यर्थियों के लिए 5 एवं 10% आरक्षण लागू होगा। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि बिहार डीएलएड एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म में चयन का आधार। चलिए हम जो है मेन फैक्टर ये भी आता है कि क्या है ये नामांकन हेतु चयन आधार 10वीं 12वीं कक्षा के प्राप्त अंकों को प्रतिशत होगा, यानी कि आपका जो चयन होगा वो आपके 10वीं और 12वीं के परसेंटेज के बेसिस पे होगा। छाव के प्राप्त अंकों के प्रतिशत का औसत निकालते हैं तो मेगा सूची का निर्माण कोटि बार किया जाएगा। प्राप्त अंकों की प्रतिशत का औसत समान रहने पर अधिक योग्यताधारी अभ्यर्थियों को चयन की, यानी सीधा जान लीजिए इसमें आप शॉर्टकट में, कि जिसका नंबर अधिक रहेगा उसका चयन हो जाएगा, जैसा कि आपको मैंने बता दिया। उम्र की जो सीमा है नामांकन हेतु वर्ष के जनवरी माह के 1 को अभ्यर्थी का न्यूनतम उम्र 17 वर्ष होगी तथा अधिकतम नहीं रखी गई है। चलिए ठीक है, अब यहाँ दिया हुआ है कि बिहार डीएलएड एडमिशन के लिए परीक्षण हेतु प्रति अभ्यर्थी 11,500 की राशि
के रूप में ली जाएगी। अनुसूचित जनजाति या फिर जनजाति एवं निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए यह राशि 7,000 मात्र होगी। उपयुक्त राशि प्रशिक्षण के मासिक भोजन एवं छात्रावास के शुल्क को छोड़कर निर्धारित, यानी सिर्फ ये एप्लीकेशन फी अवेलेबल है। आवेदन शुल्क, आवेदन को अब यह अगर आप जिसमें आप ऑनलाइन फॉर्म करेंगे उसमें आपको सिर्फ 100 रुपये का लगेगा, भरना होगा। जो भी लगेगा वो सेशन के www.dttpatna.common पर प्रदर्शन के अनुसार है। आप सारा लिंक जो है अवेलेबल यहाँ पे नीचे जब स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज करके सारा लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं आप, लिंक अवेलेबल है। जिसका भी आप खोलना चाहते हैं खोल सकते हैं। देखिए सारा लिंक दिया हुआ है। इसमें जो लिंक नहीं है आप मुझे कमेंट कर लीजिएगा, आपको यहाँ पे लिंक मैं अवेलेबल करवा दूंगा। देख सकते हैं सारा चीज़ अवेलेबल है। किसी एक को खोल सकते हैं आप। सपोज कर लीजिए कि भागलपुर को खोल लीजिए, भागलपुर को खोलिएगा, कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है, जहाँ पे कि ये आ जाता है। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है, करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक लिंक मिल जाता है, जहाँ पे कि देखिए लिखा हुआ है ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेशन DElEd सेशन 2020-22, यहाँ पे दिया हुआ। इसको इस पर क्लिक करेंगे और आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल मैंने ये बता दिया। अब रही बात कि आपको क्या क्या लगेंगे डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने के टाइम, आइए हम बता देते हैं। इस पर क्लिक करना है, करने के बाद जैसे कि जगह यहाँ पे देखिए आ जाएगा आपके पास कुछ इंस्ट्रक्शन इस तरह का, देख सकते हैं आप। जिनका 45% से कम है वो नहीं कर सकते हैं आवेदन। सबसे बड़ी बात तो निकल गई यहाँ पे ये बात। अब आइए यहाँ पे दिया है प्रत्येक आवेदन, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये जो लाइन है इस लाइन को ये पढ़ लेते हैं कि प्रत्येक आवेदन का अपना मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी आवश्यक है। जिनका ईमेल नहीं वो पूर्व अपना ईमेल आईडी बना लें। अपना मोबाइल नंबर भी अलग होना चाहिए। एक मोबाइल नंबर से एक ईमेल ही पंजीकृत हो सकता है। फोटो एवं डॉक्यूमेंट अपलोड से संबंधित सहायता, देखिए अब यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, ऐसे इसको भी पढ़ लेते हैं, जो कि जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। आवेदन के पूर्व अपने फोटो तथा हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी और संबंधित डॉक्यूमेंट जो अंक पर पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, जातीय अवैध आवेदक जो जनरल कैटेगरी में है, वो इकोनॉमिकल बैकवर्ड है, वो संबंधित प्रमाण पत्र तैयार रखें। यानी कि अगर आप 10% छूट चाहते हैं जनरल में भी तो आप उसके लिए प्रमाण पत्र EWS तैयार रखें। तो इस तरह से जो है आपको ये सब डॉक्यूमेंट लगेगा, जैसे कि देखिए मैंने बता दिया आपको। यानी कि आपको जो अंक प्रमाण पत्र है मैट्रिक इंटर का वो साथ में रखेंगे, आपका आधार कार्ड, आवासीय, जाति, वैसे ये सब चीज़ आपको लगने वाला है। स्कैन कॉपी में आपका फोटो और हस्ताक्षर लगेगा। उम्मीद करते हैं कि सारे जगह सेम ही लगेगा, कुछ में अलग अलग नहीं लगने वाला है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की अपडेट के लिए। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन के उपरांत आवेदन की प्रिंट अपने सभी प्रमाणित सेक्शन अंक प्रमाण पत्र प्रति अन्य कागजात चाहती है, साथ विवरण में फोटो संबंधित पत्र, यहाँ पे विभिन्न कोटो संबंधित प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा होने के पश्चात यदि तकनीकी त्रुटि के कारण राशि की पुष्टि नहीं हो पाती है तो आपको बैंक अकाउंट में राशि निकाल जाती है, तो इसकी लिखित सूचना ईमेल करें। यानी कि कोई अगर दिक्कत होता है तो आप ईमेल कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह से अगर आपको किस तरह की प्रॉब्लम आता है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलो दोस्तों मिलते हैं वीडियो में, बाय बाय, लव यू।